नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुजाहिद मनीष चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50+ क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपकी एग्ज़ाम में 1 से 2 से 4, 4 से 5 कितने भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज 50 बायोलॉजी के। आप पीवीएफटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो और ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, पीवीएफटी और पीएनएसटी दोनों के लिए बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, चलिए, और सभी एग्जाम के लिए भी ये हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन आपको बताना है। पहला क्वेश्चन लिखा है, सार्कोमियर बीच का क्षेत्र है पेशी तंतु, वो ए पट्टियों के बीच में है, जेड पट्टियों के हैं, आई पट्टियों के हैं या एच पट्टियों के बीच में है। सार्कोमियर बीच का जो क्षेत्र होता है जिसका पेशी तंतु होता है वो जो होता है आप सभी को बताना है। बताएं। बिल्कुल सही, वो जो होता है आपके जेड पट्टियों के बीच में होता है। किसमें? जेड पट्टियों के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, लिम्फोसाइट निम्न में से किस केशिरुकी से बनते हैं? लिम्फोसाइट जो बनते हैं वो तिल्ली से बनते हैं, अस्थि मज्जा से बनते हैं, यकृत से बनते हैं या केशिकाओं से बनते हैं? लिम्फोसाइट्स किस केशिकाओं से बनते हैं? वेरी वेरी गुड। लिम्फोसाइट जो बनते हैं आपकी वो अस्थि मज्जा से आपके क्या बनते हैं? अस्थि मज्जा से आपके लिम्फोसाइट बनते हैं। अगला क्वेश्चन, हीस का बंडल। हीस का बंडल एक समूह है। हीस का जो बंडल है वो एक समूह है तंत्रिका तंतु का, गुच्छिकाओं का, संयोजी ऊतक का या पेशीय तंतु का। क्वेश्चन पूछा है कि हीस का बंडल है वो किसका एक समूह है? वेरी वेरी गुड, वो जो आपका समूह है वो आपके पेशीय तंतु का समूह है, हीस का। अगला क्वेश्चन, जीव द्रव्य प्रोटीन ये कार्य भी करते हैं। जो जीव द्रव्य प्रोटीन है वो और कौन सा कार्य करते हैं? पोषक क्रिया करना, फिजियोकेमिकल की क्रिया, वहन की क्रिया या सभी? आंसर सही है। वेरी वेरी गुड। जीव द्रव्य प्रोटीन जो कार्य करते हैं वो पोषण क्रिया का करते हैं, वहन क्रिया का करते हैं, फिजियोकेमिकल क्रिया का करते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा वो डी के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, कंडरा। क्या कंडरा एक संरचना है जो किसको जोड़ती है? ये जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सब आपके एग्जामिनर पूछ चुका है। कंडरा एक संरचना है जो जोड़ती है एक अस्थि को दूसरे अस्थि से, एक तंत्रिका को एक पेशी से, एक पेशी को एक अस्थि से या एक पेशी को एक पेशी से। कंडरा एक संरचना है जो किसको जोड़ती है? वेरी वेरी गुड। कंडरा एक संरचना है जो एक पेशी को एक अस्थि से जोड़ती है। क्या? एक पेशी को एक अस्थि से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से डेजिमोसोम किसका रूपांतरण है? और आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपके कितने नंबर आए। और जो भी अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर देना, बिल्कुल फ्री ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा 9753749986 पर। ठीक है, चलिए, वेरी वेरी गुड। निम्न में से डेजमोसोम जो रूपांतरण है वो किसका रूपांतरण है? वेरी गुड, बिल्कुल आपका सही जवाब आया है। वो रूपांतरण है जीव द्रव्य कला का। अगला क्वेश्चन, स्तन ग्रंथियां जो होती हैं, स्तन ग्रंथियां जो होती हैं वो किस में रूपांतरित होती हैं? श्वेत ग्रंथि, तेल ग्रंथियां, त्वक ग्रंथियां या ग्रंथ ग्रंथि। स्तनधारियां जो होती हैं वो किस में रूपांतरित होती हैं? स्तनधारियां जो आपकी हैं वो श्वेत ग्रंथियों में रूपांतरित होती है। किसमें? श्वेत ग्रंथियों में आपकी रूपांतरित होती। अगला क्वेश्चन, एक सामान्य मनुष्य के लिए लगभग जो आवश्यक है वो 1000 किलो कैलोरी शक्ति प्रतिदिन की आवश्यक है, 500, 2900 या 2000? एक सामान्य मनुष्य के लिए जो आवश्यक है वो कितनी कैलोरी प्रतिदिन के लिए आवश्यक? प्रतिदिन का पूछा है। वेरी गुड, 2900 किलो कैलोरी शक्ति प्रतिदिन एक सामान्य मनुष्य के लिए आवश्यक होती है। और औसत मनुष्य को जीवित रहने के लिए 1700 किलो कैलोरी। अगर औसत मनुष्य पूछे तो आपको 1700 कैलोरी, और एक सामान्य मनुष्य है तो आपको 2900 किलो कैलोरी। देखो, मनुष्य को होती है 2900 किलो कैलोरी और एक महिला को जो होती है महिला शक्ति, नारी, उनको मात्र 1450 किलो कैलोरी की ऊर्जा की ही आवश्यकता होती। कहाँ 1450, कहाँ 2900, डबल। अगला क्वेश्चन,
जिस प्रकार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, 9वें नंबर का क्वेश्चन है कि जिस प्रकार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिनोजेन के लिए हैं, ठीक उसी प्रकार हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के लिए, एंट्रोकाइजन ट्रिप्सिनोम के लिए है, पित्तरस वसाओं के लिए है, या ग्लूकेगान ग्लाइकोस के लिए। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है? क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जिस प्रकार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो प्रयोग होता है पेप्सिन के लिए होता है, पेप्सिनोजेन के लिए होता है, ठीक उसी प्रकार वेरी वेरी गुड, ठीक उसी प्रकार एंट्रोकाइनेज ट्रिप्सिनोजेन के लिए भी होता है। ठीक है, एंट्रोक्राइम का जो होता है ट्रिप्सिनोजेन के लिए होता है, बी वाला। अगला क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोलेस्ट्रॉल का निर्माण किसके द्वारा होता है? कोलेस्ट्रॉल का जो निर्माण होता है वो जो होता है जठर ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय या छोटी आंत। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलेस्ट्रॉल का जो निर्माण होता है, कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है आपके यकृत के द्वारा होता है। निम्न में से किस एक जोड़े के दोनों पारिभाषिक शब्द एक ही चीज को प्रदर्शित करते हैं? क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है? निम्न में से किस एक जोड़े के दोनों पारिभाषिक शब्द एक ही चीज को प्रदर्शित करते हैं? जीव द्रव्य सीरम को, अलिंद निलय मोड़ पेसमेकर को, श्वेताणु लसीकाणु को, या माइट्रल वाल्व बाइकस्पिड वाल्व को। किस एक जोड़े के दोनों पारिभाषिक शब्द एक ही चीज को प्रदर्शित करते हैं? वेरी वेरी गुड, ये करते हैं माइट्रल वाल्व बाइकस्पिड वाल्व को, बाइकस्पिड वाल्व को। बिल्कुल सही जवाब आ गया है इसका, डी वाला। अगला क्वेश्चन 12वें नंबर पर मूव कर लेते हैं। 12वें नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सोडियम और पोटेशियम आयनों का जो अवशेषण होता है, सोडियम और पोटेशियम आयनों का जो अवशेषण होता है वो बोमेन्स संपुटन में होता है, हेनले के लूप में होता है, दूरस्थ संवालित में होता है, या समीपस्थ संवलित नलिका में होता है। सोडियम और पोटेशियम आयनों का जो संश्लेषण होता है ना, वो आप सभी को पता है समीपस्थ और संवलित नलिका में होता है, डी वाला। बोमेन्स कैप्सूल की गुहा में जो द्रव्य इकट्ठा होता है, क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है? बोमेन्स कैप्सूल की गुहा में जो द्रव्य इकट्ठा होता है वो रक्त प्रोटीन रहित रक्त प्लाज्मा में होता है, ग्लाइकोजेन और जल में होता है, यूरिया ग्लाइकोजेन और जल तीनों में होता है, या खाली खाली यूरिया में होता है। बोमेन्स कैप्सूल की गुहा में जो द्रव्य इकट्ठा होता है ना, वो किस में होता है? बिल्कुल सही जवाब है, वो जो होता है आपके रक्त प्रोटीन रहित रक्त प्लाज्मा में होता है, रक्त प्रोटीन रहित रक्त प्लाज्मा में होता है। मस्तिष्क की गुहाओं को स्तरित करने वाली कोशिकाओं को आप क्या कहते हो? मस्तिष्क की गुहाओं को स्तरित करने वाली कोशिका क्या कहलाती है? बिल्कुल सही, उसे हम कहते हैं इपेनडाइमल कोशिका। मस्तिष्क की गुहाओं को स्तरित करने वाली कोशिकाएं जो कहलाती हैं इपेनडाइमल कोशिकाएं कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर ए के साथ आएंगे। निम्न में से कौन सी संरचना केवल स्तनधारी के मस्तिष्क में विशेष तौर पर पाई जाती है? क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है? क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सी संरचना केवल स्तनधारी के मस्तिष्क में विशेष तौर पर पाई जाती है? कार्पस फाइब्रोसम, कार्पस कैलोसम, कार्पस ल्यूटियम, या कार्पस स्ट्राइडम। वेरी गुड। तो निम्न में से ऐसी कौन सी संरचना केवल स्तनधारी के मस्तिष्क में विशेष तौर पर पाई जाती हैं? जो वो पाई जाती हैं आप सभी को पता है, वो कार्पस कैलोसम के रूप में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, माइलिन परत जो ढकती हैं वो पेशी तंतु को ढकती हैं, तंत्रिका तंतु को ढकती हैं, कोलेजन तंतु को ढकती हैं, या कंडरा को ढकती हैं? माइलिन परत ढकती हैं। वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है, वो जो ढकती हैं तंत्रिका तंतु को ढकती है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल फ्री ग्रुप में, है ना। आपकी सभी क्लासें डेली चल रही है सुबह 8 बजे, जो भी जुड़ना चाहता है इस नंबर पर मैसेज कर देना। आपकी 9 बजे क्लास आती है,
3 बजे क्लास आती है, 5 बजे क्लास आती है, 9 बजे क्लास आती है ना। सारी क्लासें आपकी अच्छे से चल रही हैं, तो अच्छे से तैयारी करनी है तो बिल्कुल हमसे जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वर्गीकी आधारित इकाई क्या है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्गीकी आधारित इकाई जो है वंश, जाति, गण या वर्ग। बिल्कुल सही। वर्गीकी की आधारित इकाई जो होती हैं वो होती हैं आपकी जाति होती हैं। जाति वर्गीकी की क्या है, आधारभूत इकाई हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि जाति शब्द को सबसे पहले किसने दिया था, तो जाति शब्द को सबसे पहले जॉन रे ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, जॉन रे। रेडियल, अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, रेडियल विदलन पाया जाता है। रेडियल विदलन जो पाया जाता है ट्यूनिकेट्स में पाया जाता है, एनिलिडिड्स में पाया जाता है, सिलेंट्रल्स में पाया जाता है, प्रोटोजोन्स में पाया जाता है। रेडियल विदलन किस में पाया जाता है? बिल्कुल सही। रेडियल विडनल जो पाया जाता है सिलेंट्रेस में पाया जाता है। प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का जो आधार है, प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का जो आधार है माप, आकार, गमन या केंद्र की संख्या। बताएं। प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का जो आधार है वो होता है आपका गमन करना। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, अडेप्टिव उद्द विकास का दूसरा नाम क्या है? क्या अडेप्टिव उद्द विकास का दूसरा नाम बताना है? क्लाइनल बदलाव, सूक्ष्म उद्द विकास, दीर्घ उद्द विकास या स्पेशियस। वेरी वेरी गुड आंसर। बिल्कुल आपका सही आंसर हो चुका है कि अडेप्टिव उद्द विकास का दूसरा नाम जो होगा दीर्घ उद्द विकास हो जाएगा मेरे प्यारे साथी। क्या हो जाएगा? दीर्घ उद्द विकास। मानव रक्त समूह का उदाहरण। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानव रक्त समूह का उदाहरण जो हो जाएगा ग्रेडुअल्मिन का, क्वालिन का, ग्रेडियंट्स ऑफ डिप्लाइडी का या पॉलीमॉर्फिज्म का। मानव रक्त समूह का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? मनुष्य में 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। आप सभी को पता है, ए, बी, ए बी और ओ। इसलिए मनुष्य का रक्त समूह पॉलीमॉर्फिज्म का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। कौन सा कारक जनसंख्या घनत्व को नियंत्रित करता है? कौन सा ऐसा कारक है जो जनसंख्या घनत्व को नियंत्रित करता है? मनोवैज्ञानिक कारक, भौगोलिक कारक, समाज आर्थिक कारक, डेमोग्राफिक कारक। वेरी वेरी गुड। डेमोग्राफी। अगला क्वेश्चन, मेसोलेसिथल अंडे में विदलन जो होता है, मेसोलेथिलस अंडे में विदलन जो होता है मीरोब्लास्टिक में होता है, असमान पूर्ण भंजी में होता है, समान पूर्ण भंजी में होता है या इनमें से कोई भी नहीं? क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है? मेसोलेसिथल अंडे में विदलन जो होता है वो होता है इनमें से किसी में भी नहीं होता। अगला क्वेश्चन, कौन से प्रोटोजोआ से, ये क्वेश्चन तो आप जरूर लिख लेना, आपकी पीवीएफटी में ये वाला क्वेश्चन जरूर आएगा कि काला अजार रोग किससे होता है? काला अजार रोग किससे होता है? ये क्वेश्चन तो आपके जरूर आएगा। पीएनएसटी वाले भी ध्यान रखें, पीवीएफटी वाले भी ध्यान रखें। तो काला अजार रोग जो होता है वो लिशमानिया के कारण होता है, आप सभी को पता है। अगला क्वेश्चन, उत्तक के अध्ययन को, ये भी आप सभी को पता है, उत्तक के अध्ययन को औतिकी कहते हैं। हम क्या कहते हैं? औतिकी। पारिस्थितिकी किसे कहते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। किसके अध्ययन को पारिस्थितिक कहते हैं, है ना? तो उत्तक के अध्ययन को औतिकी कहते हैं। वर्गीकी में फाइनल शब्द जो दिया था, फाइलम वर्गीकी है, वर्गीकी शब्द किसने दिया था ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना। तो वर्गीकी में फाइनल शब्द जो दिया था, फाइलम शब्द, वो दिया था किसने? वो दिया था जी.एल. कुवियर ने। क्या? जी.एल. कुवियर ने वर्गीकी शब्द दिया था। और कब दिया था? 1955 में। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेंट्रल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की स्थापना, सेंट्रल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की स्थापना हुई थी आपकी 1955 में हुई थी। एक मिनट, ये क्वेश्चन मैंने आपको गलत बता दिया। वर्गीकी में फाइलम शब्द जो दिया था वो है ना, इसने नहीं दिया था, वो अरस्तु ने दिया था। अर्नेस्ट हिकल एक प्रमुख, अर्नेस्ट हिकल
एक प्रमुख जर्मन जीवन शासित है जिन्होंने जीव विज्ञान के क्षेत्र में अनेक शब्द जिससे रंग डी वाला आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इसका जो आ जाएगा सेंट्रल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की स्थापना 1955 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पेबरिन रोग किससे संबंधित है? पेबरिन रोग किससे संबंधित है? वेरी वेरी गुड। पेबरिन रोग जो संबंधित हैं रेशम कीट, रेशम का रुमाल वाला रेशम कीट से क्या संबंधित हैं? पेबरिन। अगला क्वेश्चन, गैस्ट्रुलेशन के समय निर्मित गुहा जो होती हैं, गैस्ट्रुलेशन के समय निर्मित गुहा जो होती हैं आर्केंट्रान होती हैं, गैस्ट्रोलिन होती है, प्रिमेटिव गट होती हैं या सरकारी अंश? बताएं, गैस्ट्रुलेशन के समय निर्मित गुहा जो होती है वो कौन सी होती है? वेरी वेरी गुड, वो होती हैं आपकी आर्केंड्रान होती। अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? बिल्कुल सही, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की प्रारंभ हुआ था। उत्तक संवर्धन द्वारा कृत्रिम त्वचा सबसे पहले किसने उगाया? उत्तक संवर्धन द्वारा कृत्रिम त्वचा सबसे पहले जो उगाया था आप सभी को पता है, रास भाई साहब आ गए थे क्या? हैरिसन, मैक्सिमोन, कोरेल, यूनिक बेल। बिल्कुल सही, रास भाई साहब आ गए थे। इनका पूरा नाम है हैरिसन। और अगर आपसे पूछ ले कि उत्तक संवर्धन द्वारा कृत्रिम त्वचा सबसे पहले किसने दिया था? हैरिसन। और कभी हैरिसन नहीं आए तो रास ग्रेनविल हैरिसन पूरा नाम इसका क्या नाम है? रास ग्रेनविल हैरिसन। अगर आपके सामने हैरिसन ना दिया हो और रास ग्रेनविल दिया हो तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका पूरा नाम है रास ग्रेनविल हैरिसन। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक, ये मैंने आपको कितनी बार करा चुका हूँ। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक जो थे वो चार्ल्स डार्विन थे और 1859 में इन्होंने पुस्तक लिखी थी। ठीक है, ये आज मैंने आपको 30 क्वेश्चन करा दिया, टॉप क्वेश्चन है बायोलॉजी के। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपके नंबर कितने आए। और जो हमसे जुड़ना चाहता है बिल्कुल दिए हुए नंबर पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।